अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है और आपको लेग्स में अक्सर पेन की शिकायत रहने लगी है, थोड़ा सा चलने फिरने पर ही आप थकावट महसूस करते हैं, या थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ जाने पर ही आपके घुटनों में दर्द बैठ जाता है, या फिर सोते समय अक्सर लेग्स में क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों के ऐंठने की शिकायत रहने लगी है, तो घबराइए नहीं। ये हमारी बॉडी में एजिंग का एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में मसल मास यानी कि मांसपेशियों का भार कम होने लगता है, और उम्र के साथ साथ हमारी एक्टिविटीज़ भी कुछ कम हो जाती हैं, इसीलिए मसल्स में स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना हम अपनी मसल्स को एक्टिव रखते हैं उतना ही उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और उतनी ही उसमें मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योगारंभ। रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग 50 साल और उसके ऊपर की उम्र के लोगों में हर 10 सालों में 15% तक मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे मसल्स में पेन और वीकनेस रहना बहुत ही जाहिर सी बात है। और इसी से डरकर हम अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कम कर देते हैं, ज़्यादा चलना फिरना भी हम अवॉइड करने लगते हैं, और इसका हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। लेग मसल्स को कम यूज़ करने की वजह से वहाँ की मसल्स श्रिंक होने लगती हैं, जिससे हमारी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप इस नेचुरल प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं और दर्द में रिलीफ पाना चाहते हैं, तो कुछ स्ट्रेचेस हैं जिनको आप आराम से अपने बेड पर बैठकर कर सकते हैं। इनमें आप अपने पैर के पंजों से लेकर हिप्स तक सभी लेग जॉइंट्स और मसल्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपकी लेग मसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, जॉइंट्स में मोबिलिटी बनी रहेगी, और सोते समय क्रैम्प्स आने की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्ट्रेचेस के एंड में आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आपको अपने पेन को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन स्ट्रेचेस को करने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल देंगे। अपने पैर के पंजे अपनी तरफ खींच लें, दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ ले जाएं और अपनी कमर को कुछ इस तरह से सपोर्ट दें। अब आप अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर आप उन्हें पीछे की तरफ खोल देंगे। बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए, पीछे की तरफ खोल दीजिए। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ से अपने एंकल्स को, अपने टखनों को पीछे की तरफ खोलेंगे। आपकी हील्स थोड़ी सी जमीन से उठ जाएंगी और फिर उन्हें आगे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। टोस को बिल्कुल पॉइंटेड रखिए। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट एंड रिलैक्स। यहाँ से अब अपने टखनों को आपको साइड्स में खोलना है, पूरी तरह से कोशिश करें जमीन पे टच हो जाए, और उन्हें वापस क्लोज कर देना है। ओपन, क्लोज। 3, 4, 5 और अब आप अपने दोनों पैरों के पंजों को मिला दीजिए। यहाँ से आप अपने एंकल्स को रोटेट करना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, कोशिश कीजिए पंजे साथ में रहें। 4, 5, रिवर्स। 1, अपनी लेग्स को एक्टिव रखिए। 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ से अब अपनी राइट लेग को बेंड कीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने थाई को नीचे से सपोर्ट देंगे। सिर्फ सपोर्ट देना है, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं पकड़ना है आपको अपनी लेग को। यहाँ से लेफ्ट पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचे ताकि आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल मूव ना हो। यहाँ से अब आप सांस भरिए, अपनी राइट लेग को सीधा खोल दीजिए, जमीन पर टच नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए वापस बेंड कर लीजिए। सांस लेते हुए खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए बेंड कर लेंगे। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब हम लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। सेम हम अपने थाई को पकड़ लेंगे, सपोर्ट देंगे लेग को, सांस भरते हुए खोलेंगे लेग, सांस छोड़ते हुए बेंड कर लेंगे। 2, 3, दूसरी लेग को बिल्कुल स्टेबल रखें। 4, 5 एंड रिलैक्स। अब आप अपने दोनों आर्म्स को पीछे ले जाइए, कमर को एक बार फिर से सपोर्ट दीजिए, और यहाँ पे सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठा लेंगे। जितना आपकी लेग मसल्स शुरू में अलाउ करें उतना ऊपर उठाइए, धीरे धीरे आपकी लेग मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। 3 ब्रेथ्स तक इसे होल्ड करेंगे। 3, 2, 1 एंड डाउन। अब आप अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे, इसी तरह से होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ्स तक। 3, 2, 1 एंड डाउन। एक बार रिपीट कर लेंगे राइट लेग से। होल्ड 3, 2, 1
एंड डाउन, लेफ्ट लेग 3 2 1 एंड डाउन। यहाँ से अब आप अपनी राइट लेग को एक बार फिर से बेंड करें, दोनों हाथों से फिर से एक बार इंटरलॉक करेंगे और थाई को सपोर्ट देंगे। इस बार अपनी राइट लेग को ऊपर खोलेंगे और अपने पैर के पंजों से अपनी लोअर लेग को आप मूव करेंगे, अपर लेग को आप बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया, अब 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। 1, पंजों को देखिए बिल्कुल पॉइंटेड रखिए, 2 3 4 5 और आफ्टर 5 राउंड्स इस लेग को स्ट्रेट कर देंगे। फिर लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से थाई को सपोर्ट करेंगे, लेग को ऊपर ले आएंगे एंड स्टार्ट मूविंग द लेग। 1, दूसरी लेग को स्टेबल रखें, 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5 और 5 राउंड्स के बाद इस लेग को भी अब हम सीधा कर देंगे। यहाँ से राइट लेग को फिर से बेंड कीजिए और इस बार इसको अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे ताकि आपका जो राइट पंजा है वो लेफ्ट थाई के ऊपर निकल जाए। फिर आप अपने लेफ्ट हाथ की उंगलियों से अपने राइट पंजे को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, जकड़ लेंगे। राइट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़िए, सपोर्ट कीजिए और इस तरह से हाथों से घुमाते हुए आप अपने राइट फुट को एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3, keep the other leg stable, 4 5 and reverse, 1 2 3 4 5 and relax। अब आप अपने इस राइट फुट को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि आपका जो राइट थाई है वो जमीन के पास पहुंच जाए। इस उंगलियों को छोड़ दीजिए, सपोर्ट दीजिए अपने राइट फुट को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अपनी थाई को नीचे की तरफ पुश करेंगे अर्ध तितली आसन के लिए। 1 2 3 4 5 6, कोशिश कीजिए कि आपके धीरे धीरे जो थाई है वो जमीन तक पहुंचने लगे। 9 10 एंड रिलैक्स। यहाँ से अब अपने राइट हैंड से राइट थाई पकड़िए, लेफ्ट हैंड से राइट फुट पकड़िए और अपनी लेग को ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अपनी लेग को फ्लोर से पैरेलल ले आइए और अब इसे हिप्स को बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। राइट लेग को अब हम नीचे ले आएंगे, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और सेम उसी तरह से अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर चढ़ाइए। अपनी राइट हाथ की उंगलियों से लेफ्ट फुट के पंजे को अच्छे से जकड़ लेना है, लेफ्ट हैंड से इसे सपोर्ट देना है और सिर्फ आप अपने पंजे को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 1, देखिए हमारी लेग मसल्स में बहुत ही छोटी छोटी मसल्स, छोटे छोटे जॉइंट्स, छोटे छोटे बोन्स हैं, उन सभी को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 3 4 5 एंड रिलैक्स। 5 बार हो जाए उसके बाद अब इस लेग को थोड़ा सा नीचे कीजिए, लेफ्ट फुट को पकड़ के रखिए अपने राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से आप अपने थाई को नीचे की तरफ दबाएंगे। 1 2 3 4 5। शुरू में आपको अपनी हिप मसल्स थोड़े स्टिफ लग सकते हैं पर रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपके हिप मसल्स खुलने लगेंगे। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आप अपनी लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेट कर लें। यहाँ से अब आप अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से मिला लेंगे आपस में और दोनों हाथों से एक अच्छा सा ग्रिप बनाएंगे और अपने पैर के पंजों को पकड़ लेंगे। पूर्ण तितली आसन के लिए अपनी कमर को सीधा करें और दोनों थाई मसल्स को नीचे की तरफ चलाना शुरू करेंगे। जितना आपकी मसल्स अभी अलाउ कर रही हूँ उतना करें। इसके आप कम से कम 20 से 50 स्ट्रोक्स कर सकते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए और अब आप अपने दोनों लेग्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ी देर इसको हक करके रखेंगे। यहाँ से अब आप अपने दोनों लेग्स को खोल लें। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ पीछे, कमर को सपोर्ट दीजिए और अब लेफ्ट लेग को स्टेबल रखिए। लेफ्ट लेग बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, सिर्फ राइट लेग को साइड पे खोलेंगे जितना आप खोल सकें। 1 2, दूसरी लेग को मूव करेंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आप अपनी राइट लेग को स्टेबल कीजिए और लेफ्ट लेग को मूव करना शुरू कीजिए। 1 2 3
4, 5, शुरू में जितना खुले उतना खोलिए लेग, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स योरसेल्फ। दोनों लेग्स को वापस साथ में ले आएंगे। अब आप यहाँ से दोनों लेग्स को जोड़ लीजिए, सांस भरिए एक लंबी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। जितना आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, नीचे वाली मसल्स खींचेंगी ऐसा करते हुए, जितना वो अलाउ करें शुरू में, आप उतना ही आगे जाइए। हो सकता है आप अपनी नी तक जा पा रहे हो सकता है शिन बोन तक जा रहे हो, एंकल तक जा रहे हो या पैर के पंजे तक जा रहे हो। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं यहाँ का स्ट्रेच, वहाँ पे जाके होल्ड कर लीजिए। सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए वापस सीधे हो जाएंगे। और अब लास्ट पार्ट, आप अपनी दोनों लेग मसल्स को इस तरह से शेक करेंगे अप एंड डाउन। फिर आप इन्हें साइड वेज शेक कर लेंगे। एंड नाउ जॉइन योर लेग्स एंड रिलैक्स। इन स्ट्रेचेस के साथ ही आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन में पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, अवॉइड सिटिंग टू मच। बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे ना बैठें। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो कम से कम कोशिश करें कि हर एक आधे घंटे में आप अपनी जगह से उठें और घर का एक पूरा चक्कर तो ज़रूर लगा लें। नंबर 3, एलिवेट योर लेग्स वाइल सिटिंग और लाइंग डाउन। अगर आप बैठे हुए हैं या लेटे हैं तो अपनी लेग्स को थोड़ा सा हाइट दे करके बैठें। अगर आप बैठे हैं तो अपने पैरों के नीचे स्टूल रख सकते हैं, लेटे हुए हैं तो आप अपने पैरों के नीचे कुशन्स रख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको लेग्स पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।